हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन खजाना। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहा है, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिससे कि अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये जो नए नियम है वो 30 सितंबर 2020 से लागू होने जा रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन नियमों के बारे में। 30 सितंबर से आपको जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे उसमें आपको सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी मिलेगी और उसमें भी आपको सिर्फ एटीएम से कैश विड्रॉ करने की या फिर पॉइंट ऑफ सेल पर ट्रांजैक्शन करने की। पॉइंट ऑफ सेल जहां पर आप कार्ड स्वाइप करके ट्रांजैक्शन करते हैं, सिर्फ यही फैसिलिटी आपके कार्ड में ऑन रहेगी, मतलब इनेबल रहेगी। बाकी सारी फैसिलिटी डिसेबल रहेंगी। अगर आप कोई सी फैसिलिटी चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको वो फैसिलिटी अलग से ऑन करनी पड़ेगी, मतलब इनेबल करनी पड़ेगी, नहीं तो बाकी जितनी भी फैसिलिटी हैं वो सब डिसेबल रहेंगी। इसको जो फैसिलिटी है उसको ऑन करने के, ऑफ करने के, मतलब डिसेबल और इनेबल करने के आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। इन ऑप्शन के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे डिटेल में बता दूंगी। अभी तक क्या होता था कि आपको जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मिलता था उसमें आपको कई सारी फैसिलिटी मिलती थी जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता था। आपको आपके कार्ड में डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी दी जाती थी। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में भी कई सारी फैसिलिटी, जैसे कि आप एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में भी आपको कई सारी फैसिलिटी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, एटीएम कैश विड्रॉल की फैसिलिटी मिलती थी। लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता था। खासतौर से अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहां पर कार्ड का मतलब है कि बस उससे कैश विड्रॉ करना, बाकी उससे और जो इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है उससे उनका कोई लेना देना नहीं, मतलब लोग उसके बारे में जानते भी नहीं है। अब जैसे कॉन्टेक्टलेस फैसिलिटी की ही बात कर दें तो कॉन्टेक्टलेस फैसिलिटी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, लेकिन आपको कार्ड में ये फैसिलिटी दी जाती है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बहुत सारे लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ती है, कभी वो उसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, लेकिन आपको कार्ड में वो फैसिलिटी भी मिलती है। तो ऐसे में पिछले कई सालों से देखा जा रहा था कि जो कार्ड है उसमें बहुत सारे फ्रॉड सामने आते थे। एक तो ये फ्रॉड कि आप इंडिया में हैं, इंडिया में आपका कार्ड है और आपके कार्ड से अदर कंट्री से फ्रॉड हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर फ्रॉड हो रहा है। और अगर देखिए, अगर आपका डोमेस्टिक, मतलब आपके इंडिया में ही कोई फ्रॉड करता है आपके कार्ड से, तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आता है। तो यहाँ पर एक स्टेप ऐसा होता है जहां पर आप सतर्क हो सकते हैं कि ये ओटीपी कहाँ से आया। लेकिन अगर आपका इंटरनेशनल लेवल से फ्रॉड होता है तो आपके मोबाइल पर ओटीपी तक नहीं आता है। जब आपके अकाउंट से फ्रॉड हो जाता है, पैसे निकल जाते हैं, ट्रांजैक्शन हो जाता है, उसके बाद आपके पास मैसेज आता है। तो इस तरह के फ्रॉड काफी ज्यादा सामने आ रहे थे, जिसमें लोगों के कार्ड की क्लोनिंग हो जाती थी, उनका डेटा चोरी हो जाता था, कार्ड की पूरी डिटेल चोरी हो जाती थी और फिर इंटरनेशनल किसी दूसरी कंट्री से फ्रॉड होता था। इस तरह फ्रॉड के काफी सारे मामले सामने आ रहे थे, इंटरनेशनल लेवल के फ्रॉड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के फ्रॉड। तो इन सब फ्रॉड की रोकथाम के लिए ये नया नियम लागू किया जा रहा है, जिससे कि अब आप सिर्फ उसी फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सके जिसे आप चाहते हैं। बाकी सारी फैसिलिटी ऑफ रहेंगी। अगर आप चाहते हैं आप तभी उनको ऑन कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई जो अब आपको नए कार्ड दिए जाएंगे, चाहे वो फिजिकल कार्ड दिया जाए, चाहे वर्चुअल कार्ड दिया जाए, या फिर आपको वो कार्ड नया जो री इश्यू किया जाएगा, उन सब में आपको इस तरह से डोमेस्टिक फैसिलिटी ही मिलेगी। अब बात अगर हम करें जो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर हैं, जिनके पास पहले से कार्ड है, उन्हें पहले से ये सारी फैसिलिटी मिली हुई है, तो उनके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो अपनी फैसिलिटी को ऑन रख सकते हैं और वो चाहे तो अपनी फैसिलिटी को ऑफ रख सकते हैं, ये उनके ऊपर छोड़ा गया है। लेकिन अगर किसी ने कार्ड ले रखा है पहले से और उसने कभी भी, ऐसी कोई फैसिलिटी है जिसका कभी भी उसने इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि आपने कार्ड लिया है, आपने कभी भी अपने कार्ड से कॉन्टेक्टलेस फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी आपने अपने कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो इस तरह की फैसिलिटी है, कभी भी आपने अपने कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो ये सारी फैसिलिटी आपकी डिसेबल कर दी जाएंगी, ऑफ कर दी जाएंगी। और अगर आपने पहले कभी इस्तेमाल किया हुआ है इन फैसिलिटी का, तो चॉइस आपकी है, आप चाहे तो ऑन रख सकते हैं, आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं।
और इसके रिगार्डिंग कई सारे लोगों के पास मैसेज भी आ चुके होंगे जिसमें आपने अपने कार्ड से जिस फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया है वो फैसिलिटी आपकी हो सकता है ऑफ भी कर दी गई हो, बैंक की तरफ से मैसेज भी आ गया हो और उस मैसेज में आपको ये भी बता दिया गया हो कि अगर आपको ये फैसिलिटी ऑन करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। और हो सकता है अभी अगर मैसेज नहीं आया हो तो जल्दी आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आपको अपने कार्ड की फैसिलिटी को ऑन या ऑफ करना है तो वो आप कैसे करेंगे। तो उसके आपको कई सारे चैनल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, तो आप अपने मोबाइल बैंकिंग से या नेट बैंकिंग से या फिर आप एटीएम मशीन में जाकर के या फिर आप अपनी ब्रांच में जाकर के या फिर IVR यानी कि इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स मतलब कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके, तो इन सारे चैनल से आप अपने फैसिलिटी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अभी अगर आप लोग अपने नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के कार्ड्स के ऑप्शन में जाकर के चेक करेंगे तो आपको ये फीचर्स दिखेगा। ये सभी बैंक ने अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी दे दी है, जिसमें आप देखेंगे कि आप अपने कार्ड में डोमेस्टिक फैसिलिटी आपको लेनी है, इंटरनेशनल फैसिलिटी लेनी है या नहीं लेनी है, ये आप खुद से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैश विड्रॉल की लिमिट भी डिसाइड कर सकते हैं। बैंक की जो मैक्सिमम लिमिट होती है 40,000 जैसे बैंक की मैक्सिमम लिमिट है, अब आपको कितनी लिमिट चाहिए 40,000 के अंदर अंदर होनी चाहिए, लेकिन आप अपने कैश विड्रॉल की लिमिट खुद डिसाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की लिमिट डिसाइड कर सकते हैं, परचेज लिमिट, POS की लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। इसमें से कौन सी फैसिलिटी आपको ऑन रखनी है, कौन सी फैसिलिटी आपको ऑफ रखनी है, ये सब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में जाके देखिए तो आपके में भी ये सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। ये फैसिलिटी आपको 24/7 मिलेंगी, आप कभी भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं इन फैसिलिटी को। इसके रिगार्डिंग बैंक की तरफ से आपके पास अलर्ट भेजे जाएंगे, मैसेज भेजे जाएंगे, मेल भी भेजे जाएंगे। RBI ने इसके रिगार्डिंग 15 जनवरी 2020 को सर्कुलर जारी कर दिया था और ये जो भी रूल है वो 16 मार्च 2020 से लागू होने थे, लेकिन कोरोना के चलते ये रूल लागू नहीं किए गए, जो अब 30 सितंबर से एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। उम्मीद है वीडियो यूजफुल होगा। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, अपने कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।